मित्रों नमस्कार, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सुपर फास्ट क्लासेस में आज हम देखेंगे 6 जनवरी 2020 को ग्रुप बी का जो पेपर हुआ है उसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। देखो अपने को यहाँ पे अनुक्रम दिया है 1, 2, 4, 7, 28, 140, 198 और 205। इस अनुक्रम में एक गलत संख्या है, वो हमें बतानी है। अनुक्रम का मतलब जो एक निश्चित नियम से आगे बढ़े। अब देखो नियम पहचानते हैं अपन यहाँ से देखो अपन को क्या करना है, हमेशा शुरू की कम से कम 3 संख्याओं के बारे में विचार करना है। यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि 4 और 3 में क्या है, +3 है, और 1 और 2 में क्या है, +1 है, 2 और 2 में +2 है। लेकिन देखो यहाँ पे इस जगह 7 में +4 नहीं है, ये क्या है, 7 का 4 गुना है, यानी गुणा 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, 2 को 2 से गुणा कर दो तो क्या आएगा 4, 4 को 3 जोड़े तो क्या है 7, और 7 को 4 से गुणा किया तो 28। यानी रूल क्या चल रहा है, एक बार तो +1 करना है, दूसरी बार में काउंटिंग तो बढ़ती जाएगी 1, 2, 3, 4, लेकिन एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है। यानी इस बार क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। यानी 140 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 140 गलत है, लेकिन चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो +5 किया, अब आगे क्या करना पड़ेगा, × 6। तो 33 को 6 से गुणा करें अपन, 6 × 3 = 18 का 8, हासिल का 1, 6 × 3 = 18 और 1 19, 198। 198 में क्या करेंगे, +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 205। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या है जो गलत है, 140 है। और रूल क्या है, यहाँ पे काउंटिंग तो बढ़ेगी, लेकिन एक बार प्लस, एक बार गुणा, एक बार प्लस, एक बार गुणा। तो अपने को सिर्फ प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चंस पे और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटोरोला नामक 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग करते हैं। देखो 3 ब्रांड है, कौन कौन से हैं, नोकिया है, सोनी है और मोटोरोला है। यहाँ पे कह रहा है कि 70 परिवार केवल एक ब्रांड का प्रयोग करते हैं। तो केवल एक ब्रांड का प्रयोग करने वाले कितने बंदे हो गए, 70 परिवार हो गए। ये कह रहा है कि 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का प्रयोग करते हैं, यानी कि 2 ब्रांड का प्रयोग करने वाले कितने हो गए, 47 हो गए। आगे ये बोल रहे हैं कि और 8 परिवार तीनों ब्रांड का प्रयोग करते हैं, यानी जो 3 ब्रांड हैं तीनों ब्रांडों का प्रयोग कितने परिवार करते हैं, 8 परिवार करते हैं। अब ये बोल रहा है कि यह माना गया कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से एक का प्रयोग करता है। यानी प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक मोबाइल तो है ही है, ठीक है। यानी बिना मोबाइल वाले तो कोई है ही नहीं है पूरे गांव में। अब आगे बात करते हैं अपन, कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी 3 ब्रांड के प्रयोग नहीं करते हैं। देखो सभी तीनों ब्रांड के प्रयोग कितने जने करते हैं, 8 जने करते हैं। ये बोल रहा है कि तीनों ब्रांड का प्रयोग नहीं करते। तीनों ब्रांड का प्रयोग नहीं करने में कौन कौन से बंदे आ जाएंगे, यानी 3 से कम यानी 2 ब्रांड का प्रयोग करने वाले, 2 से कम यानी 1 ब्रांड का प्रयोग करने वाले, और जो बिल्कुल मोबाइल प्रयोग नहीं करते। अब बिल्कुल मोबाइल प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे ऐसे बंदे है ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि कम से कम एक मोबाइल तो है ही है। तो कौन कौन से शामिल हो जाएंगे, जो 1 ब्रांड का प्रयोग करते हैं और 2 ब्रांड का प्रयोग करते हैं। 3 ब्रांड वाले को तो अपने को निकालना है बाहर। तो कितना हो गया, 70 और 47 दोनों का योग करेंगे तो 117। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी एक कूट भाषा में फ्रेम को 43 लिखा जाता है, FRAME फ्रेम को 43 लिखा जाता है, हर्डल को HURDLE हर्डल को 68 लिखा जाता है, और फिगमेंट FIGMENT को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन को ABCD के क्रमांक याद होना चाहिए। अब उसको देखो अगर याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं, 5-5 के ग्रुप में इनको ABCD को ध्यान में रखेंगे। ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST और UVWXY और Z। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपन इसकी यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं कि कौन से नंबर पर उनको ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे देखो F का देखना तो क्या करेंगे, पहली लाइन 5 और F का 6, तो ये 6 प्लस R का देखना है तो देखो R इसमें है, तो देखो 5 3 15 तो ये हो गए 16 17 18, R का कितना हो गया 18, एक का 1 प्लस M का देखिए M यहाँ है 5 और 5 10 11 12 और 13 नंबर पे M है। E का देखना है तो देखो E 5वें नंबर पे है तो ये 5 हो गया। इनको जोड़े कितना आ रहा है, 6 और 18 24 और 1 25, 25 और 13 जोड़ेंगे तो 38 और 5 43।
यानी कि ये जो लेटर्स है ABCD के अल्फाबेट्स के लेटर्स का जो क्रम है उनका योग है 43। इसको भी चेक करते हैं। H देखो कौन से नंबर पे है, 5 तो गए पहली लाइन के, 6 7 8वें नंबर पे है। U कौन से नंबर पे है, देखो 5 चौक 20 और 1 21 नंबर पे है। R कौन से नंबर पे है, 5 3 15 16 17 18 नंबर पे है। D कौन से नंबर पे है, 4 पे है। L कौन से नंबर पे है, L देखो इसमें है 5 और 2 5 10 11 12 नंबर पे है। E का देखें तो E 5वें नंबर पे है। इनको जोड़ते हैं कितना आएगा, देखो 8 और 21 कितना हो गया 29, 29 और 18, 29 और 18 कितना हो जाएगा 47 और 4 51 और 12, 51 और 12 कितना हो जाएगा 63 और 5 68। यानी कि ये भी क्रम है। यानी सीधा सीधा पता चल रहा है कि अल्फाबेट्स का जो नंबर है उनका योग है। तो अपन इसमें भी यही करेंगे। देखो F का नंबर क्या है, यहाँ पे 5 और 1 6 नंबर है। I का नंबर देखिए 5 तो हो गए, 6 7 8 9 9 नंबर हो गया। G का देखिए अपन तो 5 6 7 नंबर है। M का देखिए अपन तो 5 और 5 10 11 12 13 नंबर है। E का है 5 नंबर। N का देखो कौन सा हो जाएगा, 5 5 10 11 12 13 14 नंबर हो जाएगा। और T का देखिए, T यहाँ पे तो देखो 5 3 15 और 20 5 20वें नंबर पे है, लास्ट में है, तो ये 20 हो गया। जोड़ देते हैं अपन को, 6 और 9 15 और 7 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 35 और 5 40 और 14 कितना हो जाएगा 54 और 20 कितना हो जाएगा 74। तो फिगमेंट का जो यहाँ पे नंबर है वो कितना आ जाएगा 74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो x प्लस वाई डेल्टा x माइनस वाई बराबर एक्स वाई हो तो x डेल्टा y क्या है। देखो यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये कोई संक्रिय है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। यानी x प्लस वाई और वो संक्रिया x माइनस वाई के साथ करने पे क्या आएगा एक्स वाई आएगा। तो हमें वही संक्रिया x और y के साथ करनी है, तो आंसर क्या आएगा। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करें, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार देखते हैं अपन सबसे पहले कि यहाँ पे इस x प्लस वाई और यहाँ पे ये x माइनस वाई है, इनके साथ x और y का ऐसा क्या मान रखे कि ये x बन जाए। सेम टू सेम x माइनस वाई का ऐसा क्या मान रखे कि ये y बन जाए, ठीक है। और उसके बाद में जो भी संक्रिया हो रही है वो x y आ रही है, अपन वो उनके साथ कर देंगे। देखो अब अपन x प्लस वाई के साथ केवल x बनाने के लिए क्या करें, अगर यहाँ से देखो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई है, दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसमें 2 का भाग देते क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यानी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो x बराबर अपन रखते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 और y बराबर अपन रखते हैं x माइनस वाई अपॉन 2। क्यों रख रहे हैं, ताकि अब जब x प्लस वाई करेंगे तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो केवल x बच जाएगा, और x माइनस वाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल y बन जाएगा। तो x केवल है और केवल y है, डेल्टा का अर्थ क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x y है। तो करते हैं, देखो अपन इसको मान रखते हैं यहाँ पे, तो x बराबर क्या रख रहे हैं अपन x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ रखेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 2, ये तो है x का मान, प्लस y का मान क्या है x माइनस वाई अपॉन 2, ये क्या है डेल्टा। और यहाँ पे क्या है, देखो x माइनस वाई, यानी दोनों का माइनस करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे देखो लघुत्तम आ रहा है तो 2 का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ से देखो x और x तो कितना हो गया 2x, और y में से y जाएगा तो 0 बटेवा 2 डेल्टा। इधर देखो यहाँ पे, अब इसको समझना अच्छे से, x प्लस वाई 2 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखो माइनस इन दोनों से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। तो यहां से देखो x से x कट गया तो कितना आ गया y और y 2y और बटेवा 2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, देखिए आया x डेल्टा y, जो कि क्या है, देखो अपने LHS आया x डेल्टा y और बराबर में क्या है इसके x y है, यानी कि ये डेल्टा का अर्थ क्या है यहाँ पे गुणा है। तो सेम प्रोसेस किसके साथ करनी है अपने को, x डेल्टा y के साथ। तो देखो x का मान क्या है x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा कर देंगे अपन, और y का मान क्या है x माइनस वाई अपॉन 2। देखो 2 इंटू 2 तो हो गया 4, तो ये तो हो गया 1/4। अब देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है तो क्या होता है फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका दूसरा मेथड देखते हैं अपन। देखो यहां पे क्या है x प्लस वाई डेल्टा x माइनस वाई बराबर है एक्स वाई। थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ। अब ये सोचो कि यहाँ पे ये दोनों पदों के साथ इस संक्रिया को जो करना है ऐसी कौन सी संक्रिया करेगी एक्स वाई आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं पहले वाले को का स्क्वायर कर दूं और दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर दूं तो पहले अपन स्क्वायर करते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम संक्रिया इसके साथ कर देते हैं तो ये क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अपन ने क्या किया है यहाँ पे दोनों का वर्ग कर दिया है। अब देखो बहुत अच्छे से समझना, अपने को क्या चाहिए यहाँ पे एक्स वाई चाहिए, यानी ये स्क्वायर वाले पद नहीं चाहिए। अब अगर स्क्वायर वाले पद नहीं चाहिए तो क्या करो घटा दो यहाँ पे। जैसे ही घटाएंगे सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अपन इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अच्छे से समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे माइनस से गुणा होगा तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2xy और 2xy कितना हो गया 4xy। लेकिन अपने को क्या चाहिए केवल xy चाहिए तो क्या करें अपन 4 का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा xy। अब देखो अपन ने क्या क्या प्रोसेस की है, दो काम किए हैं। पहला काम तो अपन ने क्या कर दिया है वर्ग किया है और दूसरा काम किया है उसका 4 का भाग दे दिया है। और डेल्टा जो संक्रिया है उसका मतलब क्या लिया अपन ने यहाँ पे माइनस लिया है। तो सेम काम अपन यहां करेंगे। देखो अपन को क्या निकालना है x डेल्टा y। तो क्या कर रहे हैं अपन दोनों का पहले तो वर्ग कर रहे हैं यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डेल्टा की जगह क्या ले रहे हैं माइनस, तो ये माइनस और 4 का भाग दे रहे हैं तो 1/4। तो आंसर क्या आ गया 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि n संख्याओं का माध्य x बार है और प्रथम n-1 संख्याओं का योग लेमडा है तो श्रेणी की अंतिम संख्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्याएं कितनी है n है, ये तो क्या हो गई संख्याएं और ये हो गया इनका माध्य जो कि कितना दे रखा है x बार। हम जानते हैं कुल क्या हो जाएगा n संख्याओं का माध्य x हो तो कुल क्या हो जाएगा माध्य इंटू राशियों की संख्या यानी कि n x बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि n-1 संख्याओं का योग। संख्या कितनी हो गई n-1 और क्या दे रखा है हमें योग दे रखा है, कितना दे रखा है लेमडा दे रखा है। अब देखना यहाँ पे ये बोल रहा है कि अंतिम संख्या क्या होगी। देखो श्रेणी में एक से लेके जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और n-1वीं संख्या और nवीं संख्या। ठीक है, अगर आप पीछे से आगे से गिनेंगे तो n, n-1, n-2 ये संख्या होगी, इनका योग दे रखा है। उसके बाद में n-1 संख्या होगा यानी a पहली दूसरी तीसरी और n-1 संख्याओं का हमें योग दे रखा है। हमें कौन सी संख्या पूछी है nवीं संख्या पूछी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये टोटल n संख्याओं में से ये n-1 संख्या घटा दो तो कट जाएगी, क्या रह जाएगा केवल n। यानी हमें क्या निकालनी है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या तो क्या आ जाएगी अंतिम संख्या। देखो कुल कितना है n संख्याओं का nx बार है और n-1 संख्याओं का कितना है लेमडा है तो लेमडा को घटा देंगे अपन। भाई कुल n संख्याओं में से n-1 संख्याओं का योग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में अंतिम संख्या जो कि क्या है nx बार माइनस लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वेद मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या है 720। देखो कुल कितने वेद मत पड़े हैं, कुल वेद मत 720 पड़े हैं। ठीक है, 4 छात्र है टोटल। ये कह रहे जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। देखो पाई चार्ट देखो यहाँ पे टोटल जो है एक सर्कल जो है पाई चार्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो कोण है वो कौन से छात्र का बन रहा है, छात्र 1 का 120 डिग्री। हाईएस्ट कितना बन रहा है, देखो 120 डिग्री वाला बन रहा है। उसके बाद कितना है 100 डिग्री, उसके बाद कितना है 80 डिग्री और उसके बाद कितना है 60 डिग्री। यानी पाई चार्ट का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा किसने प्राप्त किया है, पहले छात्र ने 120 डिग्री वाले ने।
अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि 720 वेद मत पड़े हैं, उनमें से जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसने निकटतम प्रत्याशी को, अब देखो 120 के निकटतम कौन है, 100 डिग्री है, निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया, यानी मतों की संख्या निकालनी है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज देखो, कितने डिग्री से हराया, अपन ये बात करें तो 120 डिग्री इसने प्राप्त किया है, 100 डिग्री इसने प्राप्त किया है, यानी कितने डिग्री से हराया है, 20 डिग्री से हराया है। कितने डिग्री से हराया है, 20 डिग्री से हराया है। अपन को क्या निकालना है, मतों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका, भाई कितने डिग्री से हराया है, 20 डिग्री से हराया है। अच्छा टोटल कितना डिग्री है, एक पूरा जो सर्कल है, जो पूर्ण कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री। देखो 20 डिग्री बटेवा 360 डिग्री, भाई 20 डिग्री से हराया है, कितने में से, टोटल 360 डिग्री में से। अच्छा कितने मतों का अपने को बंटवारा करना है, 720 का, तो इंटू 720 आ जाएगा। देखो 0 से कट गया 0, डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, डिग्री से डिग्री कट जाएगा। 2 से काटेंगे 36 को कितना, 18, और 18 चौक 72 से कितना आ गया, 40। यानी जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया है, 40 मतों से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक एक किस मान के लिए बहुपद 4x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस a x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रहता है। देखो अपने को क्या करना है, इन दोनों में x माइनस 1 का भाग देना है और समान शेषफल रहना चाहिए। एक का ऐसा कौन सा मान है, देखो क्या करें, जब भी अपने को किसी व्यंजक का भाग देना हो तो शेषफल निकालने का तरीका क्या है, जिस भी व्यंजक का भाग देना है उसको रख दो 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर, देखो यहाँ पे क्या है, ये x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब इस x बराबर 1 को अपन यहाँ रख देंगे, जो भी मान आएगा वो इसका शेषफल आ जाएगा। तो x बराबर 1 रखें यहाँ पे, तो देखो 4 1 का क्यूब माइनस a 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 4 1 का क्यूब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या बचा, 4 माइनस a प्लस 2 और माइनस 1। तो देखो संख्या संख्या जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो 5 माइनस a, ये तो आया है शेषफल इस वाली समीकरण से। दूसरी समीकरण भी देखते हैं अपन यहाँ पे, इसको देखें तो देखो x बराबर 1 रखेंगे तो 3 और 1 का क्यूब प्लस 7 1 का स्क्वायर माइनस 8 1 प्लस a, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्यूब, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या रहा, देखो 3 प्लस 7 माइनस 8 प्लस a, 3 और 7 10, 10 में से 8 गए, कितना बचा, 2, तो 2 प्लस a। देखो इससे शेषफल क्या है, 5 माइनस a, इससे क्या है, 2 प्लस a, और क्वेश्चन ने बोला कि दोनों का जो शेषफल है वो क्या है, बराबर है, यानी कि 5 माइनस a बराबर क्या है, 2 प्लस a है। a का मान निकल जाएगा, माइनस का a उधर ले जाते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 5, 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बराबर a उधर जाएगा तो प्लस का a, और ये a कितना हो गया, देखो 3 बराबर a और a 2a, तो a बराबर कितना आ गया, 3, और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 3/2, तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z हो तो x y का मान क्या होगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, जब भी ऐसे घात वाले प्रश्न आ जाए बराबर में, सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्या करना है, देखो अपन ये करेंगे कि यहाँ पे तीनों के बराबर अपन मान लेंगे कि क्या है, k है, तीनों के बराबर एक संख्या माननी है, एक चर मानना है, क्या है कि वो k है। अब क्या करेंगे, देखो अपन देखो यहाँ पे सबको अलग अलग k के बराबर रखते हैं, 2 की घात x बराबर क्या है, k है, तो अब यहाँ से 2 का मान निकालना चाहे तो क्या करें, अब देखो 2 की घात x जो है वो किसके बराबर है, k के बराबर है, और अपने को इसको x को घटाना है, x को हटाना है तो क्या करें, 1/x इधर कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, 1/x कर देते हैं। हमें पता है कि अगर घात की घात हो और कोष्टक दे रखा हो, ठीक है, यानी कि घात की घात लगा रखी और कोष्टक हो, तो क्या वहाँ पे क्या करते हैं, a की घात अगर m की घात n हो तो क्या होता है, a की घात m इंटू n, यानी घातें गुणा हो जाती है, गुणा होगी तो x से x कट जाएगा, क्या रहा, 2 बराबर क्या आया, k की घात 1/x, एक तो आ गया अपने पास ये। सेम टू सेम अपन इसको रखते हैं, 3 की घात y बराबर रख दिया k, अब y हटाना तो क्या करें, इधर भी 1/y कर देते हैं घात और इधर भी 1/y कर देते हैं, y से y कट जाएगा तो क्या रहा, देखो ये y है, तो 3 बराबर क्या आया, k की घात 1/y। सेम टू सेम 12 के लिए करते हैं,
तो देखो 12 की घात जेड बराबर क्या है, के है, तो अपन क्या करते हैं घात 1/z कर देते हैं और इधर भी 1/z कर देते हैं, जेड से जेड कट जाएगा तो 12 बराबर क्या आ गया, के की घात 1/z। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को ले लो, 12 है, ये अपन ने लिख दिया 12। 12 के टुकड़े ऐसे करो जो 2 × 3 के रूप में हो। ठीक है, तो 12 के टुकड़े क्या कर सकते हैं अपन, 4 × 3 12 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब क्या करेंगे, सबके मान रख दो यहाँ पे। 12 का मान क्या है, के की घात 1/z बराबर 2 का मान क्या है, के की घात 1/x इंटू के की घात 1/x, वापस 2 का मान रखा, इंटू 3 का मान क्या है, के की घात 1/y। अब देखो यहां पे क्या है, के की घात 1/z बराबर के की घात, यहां देखिए तो देखो जब भी अपने पास में इस प्रकार से हो कि आधार समान है और गुणा में तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जुड़ेगी तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y, ये हो गई घातें जुड़ गई। जोड़ देते हैं अपन यहां से, तो देखो के की घात 1/x और 1/x क्या हो जाएगा 2/x, 2/x प्लस 1/y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर भी के की घात क्या है 1/z है और इधर के की घात क्या है 2/x प्लस 1/y। अगर आधार समान हो तो हमें पता है कि घातें कैसी होती है, बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे 1/z जो है वो किसके बराबर होगा 2/x प्लस 1/y के। हमें क्या चाहिए x y, तो यहाँ पे क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/z इधर है बराबर यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा लघुत्तम, तो ऊपर क्या रहेगा y इंटू 2 यानी कि 2y प्लस x इंटू 1 यानी कि x। अपने को क्या चाहिए एक्स वाई, तो एक्स वाई को उधर ले आओ, तो यहां से ये एक्स वाई को तो अपन इधर ले आए और जेड अपने को इधर चाहिए नहीं तो उधर ले चलो, यानी एक्स वाई को तो 1 से गुणा कर दिया और जेड को उधर ले जाएंगे तो जेड इंटू 2y प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर क्या आया जेड इंटू 2y प्लस एक्स, यानी अगर ऑप्शन देखें अपन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, एक घनाभ की बात कर रहा है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग यानी l प्लस बी प्लस एच बराबर क्या दे रखा है x सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है यहाँ पे उनके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है घनाभ का, देखो घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है अपने को y सेंटीमीटर, और अपने को क्या निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या बोल दो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखो अपन ये कैसे ला सकते हैं, अपने पास में l प्लस बी प्लस एच का मान है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान है, और 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो वहां पे उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी अपन क्या करें इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो अपना आंसर निकाल सकते हैं अपन। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर खोले इसका तो देखो क्या होता है तीनों का स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का गुणा यानी एल बी प्लस एल को छोड़ दो बी एच प्लस बी को छोड़ दो एच एल। ठीक है, अब देखो बराबर क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर। यहां पे देखो अपने पास में अपन को मान निकालना है इसका 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मान अपन यहां से रख सकते हैं। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर दे रखा है वाई। अपन को चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या करें अपन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अच्छा इसका वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा बराबर वाई का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। इसका मान अपन यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। ये क्या है अपने पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर अपने को इधर चाहिए ही नहीं, दूसरे पक्ष में भेज दो, प्लस का वाई स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उनके आयतनों में अनुपात 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई अनुपात अर्धगोले की ऊंचाई अनुपात बेलन की ऊंचाई बराबर है। देखो हमें क्या दे रखा है, इन तीनों का जो आधार है। अच्छा, तीनों का आधार क्या होता है, तीनों का जो आधार है वो हमें पता है कि क्या होता है, व्रत होता है। चाहे शंकु हो, अर्धगोला हो या बेलन हो, तीनों का आधार क्या होता है, व्रत होता है। ये कह रहा बराबर है, यानी जब इनके आधार व्रत बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। हम मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या है r, अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी r, और बेलन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अपन यहाँ पे इनकी ऊंचाई मान लेते हैं कि शंकु की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी h1 मान लेते हैं। अच्छा, अर्धगोले की ऊंचाई बोल दो या त्रिज्या बोल दो, एक ही बात है, जो कि r है। और बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या मान लेते हैं अपन यहाँ पे h3 मान लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इनके आयतनों का अनुपात। अच्छा, इनके आयतनों का अनुपात अपने हिसाब से क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। h का क्या है यहाँ पे h1 है तो h1 कर देते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे h3 है तो h3 लिख देते हैं। इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर दे रखा है, 3:2:1 के बराबर। ठीक है, अब देखो LHS में अपन अनुपात तो दे रखे हैं तो काट लेते हैं जो कट रहा है, पाई 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 गई, आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे आर क्यूब है, यानी आर स्क्वायर इंटू आर है, तो आर स्क्वायर काट देते हैं, ये कट गया। अब आर क्यूब में आर स्क्वायर का भाग देंगे तो आर की घात क्या बच जाएगी, केवल एक। 3 में से दो घात चली जाएगी तो एक बचेगी, यानी आर बच जाएगा। क्या क्या बचा देखो, h1/3 अनुपात 2/3 r अनुपात h3 बचा है, बराबर क्या है, 3:2:1 है। देखो LHS में अनुपात भिन्न में है और हम जानते हैं कि अगर अनुपात भिन्न में हो और उन्हें सरल अनुपात बनाना तो क्या करें, इनके LCM से गुणा कर देते हैं। अब देखो LCM क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, तो LCM क्या हो जाएगा इनका, 3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर देंगे। एक और तरीका है इसका, अपन क्या करते हैं, जैसे कि जिस भी संख्या को सरल बनाना है उसके हर को छोड़कर अन्य दो संख्याओं के हरों को उसके अंश से गुणा कर देते हैं। कैसे, 3 को छोड़ दो, बाकी हर क्या है 3 और 1, तो 3 × 1 3 × h1 यानी 3h1 हो जाएगा अनुपात। यहाँ पे देखो इस 3 को छोड़ दो और अन्य दो हर यानी 3 × 1 3 × 2 यानी 6r हो जाएगा अनुपात। यहाँ पे 1 है, 1 को छोड़ दो, 3 × 3 9h3, तो 9 × h3 यानी 9h3 बराबर है 3:2:1। देखो यहाँ पे तीनों अनुपात में 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा h1, 6 कटेगा 2 बार तो 2r अनुपात, 9 कटेगा 3 बार तो 3h3 बराबर क्या हो गया, 3:2:1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, वैसे h1 अनुपात r अनुपात h3, लेकिन यहाँ पे 2r और 3h3 आ रहा है, तो अपन क्या करें इसको, यहाँ पे जब भी 3 अनुपात आ जाए, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, दो अनुपातों को सोल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले 2 अनुपात लेते हैं, तो h1 अनुपात 2r, अपन को क्या निकालना है, h1 अनुपात 2r। ठीक है, ये लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, h1/2r लिख सकते हैं अनुपात को। तो यहाँ पे पहले 2 लिए हैं तो RHS में भी क्या लेना पड़ेगा, पहले के 2 यानी 3:2, तो ये हो गया 3/2। देखो 2 से 2 कट गया एक बार, यानी कि h1 अनुपात r, क्या h1 अनुपात r बराबर क्या है अपने पास में 3:1। ठीक है, वैसे अपन अंतिम 2 अनुपात लेते हैं। अंतिम 2 क्या है, 2r अनुपात 3h3 अपॉन लिख सकते हैं अपन 3h3 बराबर। देखो अंतिम 2 लिए हैं यहाँ पे, तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा, अंतिम 2 संख्या लेनी पड़ेगी, यानी कि 2:1 लेना पड़ेगा। देखो 2 से कट गया 2 एक बार, अपन को क्या निकालना है यहाँ पे r/h3, तो r/h3 बराबर 1 इधर आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और 3 उधर जाएगा तो 3 × 1 3/1, यानी कि यहां से r अनुपात h3 बराबर क्या आ गया, 3:1 आ गया। अपन को क्या निकालना, देखो यहाँ पे कि शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात निकालना है। अपने को यहाँ पे h1 r वर्ग का अनुपात दे रखा है और rh3 का अनुपात दे रखा है अलग अलग। एक अनुपात बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, अच्छे से देखना, h1 अनुपात r क्या है यहाँ पे 3:1,
R अनुपात S3 क्या है यहाँ पे 3:1, दोनों को अलग अलग लाइन में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये खाली स्थान हो गया और यहाँ पे ये खाली स्थान हो गया, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा? हमेशा पड़ोसी करेंगे। कौन करेंगे? पड़ोसी करेंगे। तो यहाँ पे ये पड़ोसी इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये वाला पड़ोसी इधर आ जाएगा 3। गुणा कर लो, 3 × 3 9, 1 × 3 3 और 1 × 1 1। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या आ जाएगा? 9:3:1। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।